हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्की एजुकेशन नर्सिंग पर। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे जीईआरडी के बारे में। आपने सुना भी होगा, आपका जो सिस्टम रहता है जीआई, आपने सुना होगा जीआई जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, उससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है, या मैं कहूँ डिसीज़ होती है, जिसको जीईआरडी अपन बोलते हैं। ठीक है, जीईआरडी की फुल फॉर्म, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जीईआरडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्या होती है। तो जी का मतलब होता है यहाँ पर गैस्ट्रो, ई का मतलब होता है ईसोफेजियल, आर का मतलब होता है रिफ्लक्स और डी का मतलब होता है डिसीज़। तो सबसे पहले आपको जीईआरडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जिसको गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, जीईआरडी का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो, जी से तो होता है गैस्ट्रो, और गैस्ट्रो वर्ड इज रिलेटेड टू स्टोमक। गैस्ट्रो वर्ड हमेशा किससे रिलेटेड होता है? स्टोमक से रिलेटेड होता है। ईसोफेजियल का मतलब होता है ईसोफेगस। तो यहाँ पर स्टोमक और ईसोफेजियल यानी कि ईसोफेगस जो आपकी फूड पाइप जो रहती है, यहाँ पर गैस्ट्रो वर्ड ये रिलेटेड है आपका स्टोमक से। ठीक है, और यहाँ पे जो ईसोफेजियल आ रहा है, ये आपका फूड जो पाइप है, जिसको ईसोफेगस या ओइसोफेगस भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड। रिफ्लेक्स का मतलब होता है रिटर्न। रिफ्लेक्स का क्या मतलब क्या आता है? रिटर्न या किसी भी चीज़ का बैक। और डिसीज़ मतलब कोई भी डिसीज, बीमारी या डिसऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस जो डिसीज़ में, इसमें क्या होता है, हमारा जो स्टोमक के अंदर जो भी लिक्विड कंपोनेंट रहता है, वो क्या करता है, वापस से बैक फ्लो करता है। कहाँ पर? हमारी जो ईसोफेगस है, या हम कहूँ फूड पाइप। आपने देखा हुआ होगा, कभी कभी खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, या कभी कभी मुंह में एसिड वापस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा मुंह बेकार सा हो जाता है। तो ये वाली जो कंडीशन हो रही है ना, इसी को जीईआरडी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर तुमने GORD भी लिखा देखा होगा। तो GE और O में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर इसको ईसोफेगल, ESO भी बोलते हैं, या कभी कभी ओइसो भी लगा देते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, GORD हो चाहे GERD हो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जीईआरडी जो डिजीज है, जीईआरडी वो रिलेटेड है हमारे किसी भी चीज़ को मतलब वापस बैक फ्लो जो होता है। आपको बताया, जो स्टोमक में कोई भी लिक्विड कंपोनेंट है, वापस से ईसोफेगस में आ जाना, या फूड पाइप में आ जाना, या मुंह तक भी आ जाता है एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, या फिर ये वाली कंडीशन जिसको क्या कहेंगे अपन, जीईआरडी कहेंगे। ठीक है, तो चलो उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। ये देखो, आपको डायग्राम के थ्रू बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगी। ध्यान रखना, कोई भी डिसीज़ है आपकी, नथिंग, आपको जो भी डायग्राम अगर नहीं है, तो उसके वगैरह हमें उसको समझ में नहीं आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि डायग्राम से क्या है, हमें बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाता है, स्पष्ट क्लियर। ठीक है, तो हम डायग्राम जरूर आपके लिए डालेंगे इस जो वीडियोज़ में, जो भी कंटेंट बना रहे हैं, इसमें डायग्राम बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो आपको ये दिखा रखे हैं स्टोमक। ये अपनी आपको पता है फूड पाइप है, ये स्टोमक है, और यहाँ से कनेक्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लेक्स डिसीज़ है, यहाँ पर नॉर्मल वाली कंडीशन है, और यहाँ पर जीईआरडी वाली कंडीशन दिखा रखी है, यानी कि डिसीज़ वाली कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल में तो क्या होता है, यहाँ पर एक बाल्ब लगा रहता है, जिसको ईसोफेजियल स्पिंचटर बोलते हैं। लोअर एलियस लिख रहा है ना, लोअर ईसोफेजियल स्पिंचटर, ये नॉर्मल वर्क करता है। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ से देखो, ये जो एसिड है या स्टोमक के अंदर जो भी कंटेंट है, वो क्या है, वापस बैक फ्लो कर रहा है। कहाँ पर? इस फूड पाइप के अंतर्गत। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टोमक रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपका एलियस है, लोअर ईसोफेजियल स्पिंचटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये ईसोफेगस हो गई है ना। तो ये जो कंपोनेंट है, ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये रहा, ये वापस से बैक फ्लो कर रहा है, या रिटर्न जा रहा है कहाँ पर, हमारी जो ईसोफेगस रहती है, फूड पाइप रहती है। इसी कंडीशन को क्या नाम दे दिया है, जीईआरडी। क्लियर हो गया होगा आपको। ये नॉर्मल वाली कंडीशन है, यहाँ पर जीईआरडी शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड कंपोनेंट है, वो वापस से क्या कर रहा है, बैक फ्लो कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है, ध्यान रखना, फूड पाइप के अंतर्गत बैक फ्लो हो रहा है, या माउथ तक भी चला जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, पेट में एसिड वापस यानी कि फूड पाइप में जमा होने लगता है। जमा होने का मतलब वापस बैक फ्लो हो रहा है। दिस कंडीशन इज नोन एज जीईआरडी। जीईआरडी की फुल फॉर्म लिख दिया, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ध्यान रखना।
यहाँ पर दूसरा पॉइंट है आपका, यह एसिड फूड पाइप की जो लाइनिंग है, आपको पता है फूड पाइप की जो दीवार है का लाइनिंग जो है उसको क्या कर सकता है, ये डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाता है, या फिर भी एसिड की वजह से क्या हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। और इससे क्या होता है, इंडाइजेशन की भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यह प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रही तो चांसेस बनते हैं किसके, अल्सर होने के या कैंसर भी हो सकता है, जैसे सीरियस डिसीज़ का भी क्या ले सकता है, रूप ले सकता है। ठीक है, तो समझ में आया डिसीज़ क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर लिख दिया हमने गैस्ट्रो इसोफेजियल। गैस्ट्रो वर्ड पता है आपको, अभी बताया था जस्ट किससे रिलेटेड है, स्टोमक से रिलेटेड है। इसोफेजियल का मतलब होता है इसोफेगियस, इसोफेगस, ये इसी को अपन क्या बोलेंगे, फूड पाइप, भोजन नली जो रहती है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिफ्लेक्स का मतलब होता है, ये समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्स मीन्स होता है फ्लो बैक और रिटर्न, कि रिफ्लेक्स का मतलब ही क्या होता है, फ्लो बैक होना या रिटर्न होना। ठीक है, डेफिनेशन की हम बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज अकर्स का मतलब होता है होती है, क्या होती है या होना डिसीज़ का। ठीक है, होती है व्हेन, कब, जब स्टोमक का जो एसिड रहता है लीक फ्रॉम द स्टोमक, स्टोमक से क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, और कहाँ पर, एंड मूव अप का मतलब होता है चला जाता है, इनटू द ईसोफेगस या फूड पाइप। समझ में आया डेफिनेशन। जीईआरडी का मतलब होता है, यह कंडीशन कब होती है, जब स्टोमक का जो एसिड रहता है वो लीक हो जाता है, और कहाँ से जा रहा है, देखना स्टोमक से मूव कर रहा है, किधर की तरफ, जैसे यहाँ पर ये फूड पाइप है, ये स्टोमक है। ठीक है, तो स्टोमक का जो एसिड है वो कहाँ पर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि फूड पाइप की तरफ, ईसोफेगस की तरफ मूव कर रहा है। दिस कंडीशन इज नोन एज दी जीईआरडी, इसे ही क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्स हो रहा है, और इसी को क्या कहते हैं, जीईआरडी कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको जीईआरडी क्या होता है, गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज। बैक फ्लो, रिफ्लेक्स मतलब फ्लो बैक और रिटर्न, डेफिनेशन बता सकते हो। ठीक है, स्टोमक का जो एसिड है लीक होना, कहाँ से, स्टोमक टू फूड पाइप। ठीक है, स्टोमक टू फूड पाइप, ये बताना है आपको इसमें डेफिनेशन में। समझ में आया। ठीक है, और देखो क्लियर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये हेल्दी है, हेल्दी स्टोमक है, स्पिंचटर यहाँ पर क्या है, क्लोज है। लेकिन इसमें जीईआरडी वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, ये स्पिंचटर क्या हो गया है, लूज हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से लूज हो गया या खुल गया है, जिसकी वजह से लिक्विड कंपोनेंट है वापस बैक फ्लो हो रहा है, कहाँ पर, फूड पाइप, भोजन नली के अंतर्गत, या जिसको ईसोफेगस भी बोलते हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, क्लियर है आपको, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। बाकी आप वीडियो को देखना और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।